Namaste, hello. In this lesson, we will learn about correct body language and posture while speaking. यानी इस लेसन में हम सीखेंगे सही तरीके से खड़ा होना और खुद को प्रेजेंट या पेश करना किसी भी तरह की पब्लिक स्पीच देते हुए। ये इम्पॉर्टेंट या ज़रूरी है क्योंकि जब हम बोलते हैं और जिसके भी सामने बोलते हैं, खुद में और अपने शब्दों में आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंस रखते हुए बोलते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जिसके बारे में हम बोल रहे हैं वो ऑडियंस सुने और समझे, क्योंकि अपने हिसाब से हमारे शब्द सही होते हैं। यही कॉन्फिडेंस ऑडियंस को दिखानी ज़रूरी है ताकि उनको भी विश्वास रहे और दे बिलीव दैट वी नो व्हाट वी आर सेइंग, यानी हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम क्या बोलने जा रहे हैं। सही से खड़े होने का और बात करने का एक और कारण या रीज़न होता है, विच इज़ वी आर टेकन मोर सीरियसली, या हमको ज़्यादा गंभीरता से लिया जाता है। देखते हैं क्यों। राइट नाउ आई एम स्लाउचिंग, या अभी मैं झुक के खड़ी हूँ। ऐसे में मेरी आवाज़ कम आती है एंड आई साउंड टायर्ड, या मैं थकी हुई सुनाई देती हूँ। राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग स्ट्रेट एंड टॉल, या अभी मैं एकदम सीधी और सही खड़ी हूँ, बिकॉज ऑफ विच माई चेस्ट ओपन्स अप, या मेरी छाती खुल जाती है, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ ज़्यादा क्लियरली या साफ तरीके से सुनाई देती है। क्या आपने देखा कैसे जब मैं स्लाउच कर रही थी मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस यानी चेहरे के भाव साफ नहीं दिख रहे थे क्योंकि मैं ज़्यादा टायर्ड दिख रही थी, लेकिन जब मैं सही से खड़ी हुई मेरा चेहरा ज़्यादा अच्छे से दिखा और मैं मेरे भाव ज़्यादा अच्छे से दिखा पाई और मुस्कुरा भी पाई। इससे मैं कॉन्फिडेंट दिखी, जैसे मुझे पता है कि जो मैं बोलने जा रही हूँ वो सही है और मेरे बोलने का इम्पैक्ट यानी असर भी और अच्छे से आया, क्योंकि आप मेरे बोलते हुए मेरे भाव समझ पाए, जिसके बारे में हम और सीखेंगे अलग लेसन में। अब सीखते हैं सही से कैसे खड़ा हुआ जाता है। सबसे पहले आप अपने शोल्डर्स को रोल बैक करेंगे, यानी अपने कंधों को पीछे करेंगे ताकि आपकी छाती खुल जाए और आप ज़्यादा स्पष्ट आवाज़ या क्लियर वॉइस के साथ बोल पाएं। लेकिन आपको आराम से खड़ा होना है, ज़्यादा कठिन तरीके से खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आपकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी या आपका ध्यान हट जाएगा आपकी स्पीच से। नेक्स्ट यू विल लिफ्ट योर चिन, यानी आप अपनी ठोड़ी को उठाओगे ताकि आपकी आंखें आपके बिल्कुल सामने वाली चीज़ को देख सकें, एक लाइन में, ज़्यादा नीचे नहीं और ज़्यादा ऊपर भी नहीं। इससे भी आपकी वोकल कॉर्ड्स या स्वर तंत्री दबेंगी नहीं और आप क्लियरली बोल पाएंगे। अब जब हम बात करते हैं, हमारे हाथ हमारी नाभि और सीने के बीच में हिलने चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ तो मेरे हाथ भी सिर्फ थोड़े हिल रहे हैं ताकि मैं स्टिफ यानी कठोर ना लगूं। जब सामने कुछ नहीं होता तब हाथों के छोटे मूवमेंट्स या छोटी चाल होनी चाहिए। जब मुझे सबको कुछ दिखाना हो तब मेरे हाथ मेरे कंधों या सर के बराबर रहेंगे ताकि मेरे एक्शंस या जो मैं दिखा रही हूँ वो क्लियरली और ऊंचाई से दिखे। फाइनली जब आप सीधे खड़े होते हो और हाथों का सही तरीके से इस्तेमाल करते हो, योर वे ऑफ वॉकिंग या आपकी पैरों की चाल सही होनी चाहिए। अगर आप एक ही जगह पे खड़े होके बोल रहे हो तो आप बार बार घूम के या अपनी जगह से बहुत हिल नहीं सकते, जैसे मैं अभी कर रही हूँ। इंस्टेड यानी उसकी जगह शुरू में ही आराम से और सुंदर ढंग से खड़ा होना सही होता है ताकि जब आप बोलते हैं तब हिलने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, जैसे मेरे लिए ये कंफर्टेबल है। अगर चलना हो तो बहुत बड़े कदम या स्टेप्स नहीं लेने चाहिए और चलते हुए पीठ को जैसे पहले किया था वैसे ही सीधी रखनी चाहिए और उसको ऑडियंस की तरफ कभी नहीं करनी चाहिए। ऑडियंस को आपका चेहरा दिखना चाहिए हर टाइम। माय एडवाइस या मेरी सलाह है कि आप इन खड़े होने के और खुद को प्रेजेंट करने के तरीकों की प्रैक्टिस या अभ्यास करें ताकि आप पब्लिक स्पीकिंग करते हुए भी कॉन्फिडेंट दिखो और हर रोज़ किसी से भी मिलते हुए सही से खुद को दिखाओ। ये एक हैबिट या आदत है, सिर्फ ऑडियंस के सामने खड़े होने की एक तरकीब नहीं।
Thank you for joining me in this lesson. This is Rutvi Punia signing off.